नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। हमारा जो भारतीय वास्तुकला को लेकर पिछला विषय रहा था, वो रहा था हीनयान चैत्य और आज का जो हमारा विषय है, वो रहेगा महायान चैत्य। हीनयान और जो महायान हैं, दोनों के दोनों बौद्ध धर्म के भाग हैं। हीनयान जिसमें कि सीधे महात्मा बुद्ध का मूर्त रूप न बनाकर प्रतीकों के रूप में उनकी पूजा की जाती थी और जो महायान वाला भाग है उसमें महात्मा बुद्ध को एक मूर्त रूप दिया गया है, यानी कि एक आकृति उनकी हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, जिससे हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध हैं वो इस प्रकार से दिखाई देते थे। उनका जो रूप है वो इस प्रकार का है। महायान चैत्यों का विकास 6ठी शताब्दी में होने लगा था। पूर्वी घाट की पहाड़ियों को काटकर इनको बनाया गया है और इनमें भी वास्तुकला का जो अंग है वो वही है जो कि हीनयान जो चैत्य थे उनमें होता था। यानी कि अर्धमंडप होता है, 3 प्रवेश द्वार आपको दिखाई देंगे। अंदर जो मंडप है वो भी वैसा ही है। आपको किनारे पर स्तंभों वाले प्रदक्षिणा पथ दिखाई देंगे। पीछे में वृत्ताकार भाग है जिसमें एक स्तूप बना हुआ है। सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही हैं। यहाँ पर आगे जो 2 मंजिला है उसमें ऊपर वाला जो मंजिल है उसमें आपको एक संगीत कक्ष दिखाई देगा। मंडप की छत है ढोलाकार है और जो प्रदक्षिणा पथ है उसकी छत है वो चपटी हुई यहाँ पर दिखाई देती है। स्तंभ भी आपको वैसे के वैसे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि अगर दोनों ही एक जैसे दिखाई देते हैं या दोनों के जो वास्तुकला के अंग हैं वो समान है, तो फिर इनको महायान का क्यों माना जाए। तो यहाँ पर जो मुख्य बात है वो यही है कि ये जो चैत्य हैं इनमें महात्मा बुद्ध या जो बोधिसत्व थे उनकी आकृतियाँ या उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर उकेरी गई हैं या बनाई गई हैं। यहाँ पर जो स्तूप बनाए गए हैं वो अधिक लंबे हैं और चैत्यों की ऊंचाई है वो काफ़ी हो गई है। लकड़ी का जो अनुकरण है जो पहले चैत्यों में किया गया है, हमने देखा है कि लकड़ी का प्रयोग भी किया गया है और लकड़ी के अनुकरण करके वहाँ पर पत्थरों की नक्काशी भी की गई है। वो कटाव यहाँ पर दिखाई नहीं देता। यहाँ की जो पत्थर की वास्तुकला है वो पत्थर में जो निपुण कारीगर थे उन्हीं के द्वारा बनाई गई प्रतीत होती है, ना कि लकड़ी का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है या लकड़ी का अनुकरण यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रमुख कौन कौन से चैत्य हैं। तो इसमें अजंता की गुफा संख्या 19, 26, कुछ एलोरा की गुफाएं हैं और औरंगाबाद के पास की पहाड़ी पर निर्मित गुफाएं प्रमुख महायानी चैत्यों में आती हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो अजंता की बात अगर हम करें तो अजंता में हमने हीनयान की जो चैत्य हैं और जो विहार हैं उनके बारे में भी बात की थी, लेकिन कुछ गुफाएं हैं वो बाद में बनाई गई हैं और उसे हम महायान में काउंट करते हैं। और इसमें जो प्रमुख हैं वो है गुफा संख्या 19 और 26। गुफा संख्या 19 की बात करें तो इसकी जो वास्तुकला है उसमें सामने एक बरामदा बना रखा है जो कि खंभों पर टिका हुआ है। उसके ऊपर एक संगीतशाला है और संगीतशाला तक पहुंचने के लिए बगल में सीढ़ियां बनाई गई हैं। अंदर की ओर प्रवेश द्वार है। अंदर जाकर जो कि हमें मंडप और प्रदक्षिणा पथ में पहुंचाते हैं। 17 स्तंभों पर टिका हुआ जो यहाँ पर मंडप है और यहाँ पर जो स्तंभ हैं उनके जो शीर्ष भाग है, सबसे ऊपर वाला जो भाग है वहाँ पर आपको पूर्ण घड़ दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको पशुओं की जो आकृतियाँ हैं वो भी आपको दिखाई देंगी और ये जो स्तंभ बना रखे हैं इनमें आपको ताखे यानी कि आले भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिनमें महात्मा बुद्ध की विशाल मूर्तियों को रखा गया था। प्रदक्षिणा पथ जो कि स्तंभों पर टिका हुआ है उसकी छत है वो चपटी है और बीच में विशाल मंडप है जिसकी जो छत है वो ढोलाकार बनाई गई है। स्तूप की आकृति थोड़ी अलग है। जो स्तूप है इसको गुंबदाकार रूप में बनाया गया है और इसकी ऊंचाई इतनी है कि यह मंडप की छत को स्पर्श कर रहा है। लगभग 22 फीट ऊंचाई जो स्तूप है उसकी मानी गई है। लंबोत्तर अवस्था में बना रखा है। जो स्तूप है वो गांधार शैली में बना हुआ है और स्तूप के ऊपर हर्मिका में यष्टि और छत्रावली को हम देख सकते हैं। इसके बाद है वो है गुफा संख्या 26। वास्तुगत जो अंग हैं सभी वही के वही हैं जो कि इस गुफा संख्या 19 के हैं। गुफा संख्या 19 और 26 में अंतर केवल 2-3 बातों में दिखाई पड़ता है। एक तो ये आकार प्रकार में गुफा संख्या 19 से बड़ी है, ऊंचाई में भी उससे अधिक है। खंबे हैं वो या जो स्तंभ हैं वो 12 फीट ऊंचे हैं और इनकी जो कुल संख्या है वो 26 है।
यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं और जो सजावट है वो इस प्रकार से उकेरी गई है कि इनकी विशेषता अलग से यहाँ पर दिखाई पड़ती है और जो वास्तुगत स्वरूप है वो भी इनके आगे फीका दिखाई देता है। यह गुफा पहली वाली के यानी कि गुफा संख्या 19 के 50 वर्ष के बाद बनी है। इसीलिए इस गुफा में जो वास्तुगत कौशल है वो स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। इसके बाद जो हमारे पास अगला चैत्य है वो है अलोरा। अजंता की जो पहाड़ियाँ हैं वो काफ़ी ऊंची है, इसलिए वहाँ पर ऊंचे ऊंचे चैत्य बनाए गए हैं। वहीं जो अलोरा की पहाड़ियाँ हैं वो नीची होने के कारण यहाँ पर जो चैत्य बने हैं उनकी ऊंचाई है वो कम है। यहाँ पर चैत्यों की कुल संख्या 12 है और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। गुफा संख्या 1 से 5 तक की गुफाओं को पहले जो समूह है उसमें रखा गया है और इस समूह को नाम दिया गया है देलवाड़ा समूह। हमारे पास जो दूसरा समूह है वो है 6 से लेकर 12 तक की गुफाओं का। यहाँ पर जो सबसे श्रेष्ठ गुफा है वो है गुफा संख्या 5, जिसे कि महान गुड़ा गुफा या गुहा है वो कहा गया है। दूसरी गुफाओं का जो समूह है उसमें गुफा संख्या 10 है, वो कौशल की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ मानी गई है और इसे विश्वकर्मा गुफा कहा गया है। महान गुड़ा गुफा जो कि गुफा संख्या 5 है कि समूह की सबसे बड़ी गुफा है। इसके पीछे का जो भाग है वो अर्धवृत्ताकार है। यहाँ पर एक बड़ा कक्ष आपको देखने को मिलेगा। आकार है वो वृत्ताकार है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ पर अंकित की गई हैं, साथ में उनके अनुचर भी अंकित किए गए हैं। यहाँ पर जो बगल वाली जो दीवारें हैं, साइड में जो दीवारें हैं, वहाँ पर 23 छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं। सामने मंडप में 2 पतली और नीची चौकियाँ बनाई गई हैं और ये आमने सामने बनी हैं ताकि इन पर भिक्षु हैं वो बैठ सके। यहाँ पर जो प्रदक्षिणा पथ बना है वो दोहरा बनाया गया है। इसके बाद जो अगली गुफा है वो है विश्वकर्मा गुफा, गुफा संख्या 10, जो कि अपने समूह की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। यहाँ पर तकनीकी कौशल भी हम देख सकते हैं। उत्तरी और दक्षिणी शैलियों का जो मिश्रण है वो यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर सबसे पहले एक विशाल जो आंगन है वो है, उसके बाद स्तंभों पर खड़ा किया गया एक मुख मंडप बना रखा है। उसके दोनों किनारों पर 2 कमरे बना रखे हैं। मुख मंडप में जो घोड़े का खुर होता है, अश्व खुर होता है, उसकी जैसा जो मुख्य द्वार है यानी कि जो कीर्ति मुख है उसको बनाया गया है। यहाँ पर जो चैत्य है वो 2 मंजिला है। ऊपर की मंजिल है वो संगीत कक्ष है और इसके अंदर 28 खंबे हैं जिन पर घटाधार बनाए गए हैं। अंदर का जो भाग है वो काफ़ी सादा है। जो स्तूप है पीछे वो ऊंचाई है उसकी अधिक है। चारों तरफ इसके आले बने हुए हैं जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को खोदा गया है। उसके बाद हमारे पास जो चैत्य हैं वो है औरंगाबाद के। औरंगाबाद की पहाड़ियों में भी इस काल की जो गुफाएं हैं वो हमें प्राप्त हुई हैं। इनमें से केवल एक ही चैत्य है, बाकी जो गुफाएं हैं वो विहार हैं। इनकी वास्तुगत विशेषताएं वही हैं जो कि अजंता की हैं। इनके स्तंभ भी अजंता के स्तंभों की तरह ही हैं। यहाँ पर जो संख्या 3 और जो 7 है वो सबसे अधिक सुरक्षित है और सबसे अधिक हमें श्रेष्ठ स्थिति में प्राप्त हुई है। इसके पीछे की दीवार में एक मंदिर है जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखी गई थी, किंतु अब वो स्थान खाली है। इसके अलावा यहाँ पर कोई अलग से विशेषताएं दिखाई नहीं देती। हीनयान का प्रभाव भी यहाँ पर अधिक रहा होगा ऐसा माना जाता है। तो ये थे हमारे महायान चैत्य। इससे अगला जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा हीनयानी और महायानी जो विहार हैं उनको लेकर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।